वंदनातन दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले 7 सालों से वाक्षी को आपका प्यार प्राप्त हो रहा है। आपके आशीर्वाद से वाक्षी आज खुद स्वावलंबी हो पाई है और अब हमारा फ़र्ज़ बनता है देश में उन लोगों से संपर्क करना, वो कार्य करना जिससे हमारा देश और लगातार प्रगति के मार्ग पर जाए, सुख शांति वैभव सबके जीवन में आए। इसमें हमारी तरफ से क्या सेवा, क्या योगदान हो सकता है, इसके ऊपर हम निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज जहाँ पर हम आए हैं वो एक गांव है, गाज़ियाबाद के लोनी के आसपास में लगता हुआ, जिसका विस्तार रूप से जो है अभी हमारे साथ जो बंधु हैं वो बताएंगे, जिनका परिचय मैं कराऊंगा। लेकिन हमारे साथ कैमरे में हिमांशु जी है। हिमांशु जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा एक बार चारों तरफ ज़रा एक बार दिखाएं किस तरह का आवरण है, किस तरह का पर्यावरण है जहाँ पर हम अभी आज उपस्थित हुए हैं, यहाँ पर आए हैं। दोस्तों, वो स्थान जहाँ पर गौ माता आ जाती है, देसी गौ माता का जहाँ वास होता है, वो वैसे ही पवित्र स्थान हो जाता है और सौभाग्य हमें प्राप्त होता है कि ऐसी पवित्र स्थली पर, ऐसे पवित्र स्थानों पर हमें ईश्वर भेजते हैं। हमें ऐसे बंधुओं से, ऐसे लोगों से जो है मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उनका साथ प्राप्त होता है, जिनके साथ में इतना सुंदर और सुखमय जीवन हम अपने लिए और आपके लिए, सबके लिए एक निर्माण करने में कामयाब होते हैं। आज हमारे साथ में जो शख्स हैं वो हैं संजीव मिश्रा जी। आपका बहुत बेहतरीन अभी पिछले 8-10 सालों का कार्यकाल रहा। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे, अमेरिका तक से आपने पढ़ाई करी। सब कुछ छोड़कर राजीव दीक्षित जी के वक्तव्य को सुनकर अपना सब कुछ त्याग कर गौ माता की सेवा में आप लगे। आइए उनसे थोड़ा सा परिचय जानते हैं और जानते हैं किस प्रकार से गौ माता की सेवा के अंदर वो जुड़े हुए हैं और कैसे उनके साथ में मिलकर हम आपका, अपना, राष्ट्र का और समाज का, सबका कल्याण कर सकते हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे चैनल पे। थोड़ा सा मैं निवेदन करूंगा, अपना परिचय दें दर्शकों को और थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। जय गौ माता, जय गोपाल। आपका श्री गोविंद धाम गौ संवर्धन केंद्र में स्वागत है। और ये गौशाला हम पिछले 2015 से चला रहे हैं। दिल्ली में गांधीनगर में बहुत अच्छी गौशाला और बहुत दूर दूर से लोग आते थे देखने के लिए। हमारी गाय प्योर देसी हैं, किसी भी तरह का कोई मिलावट नहीं है। हमने दोगली और जर्सी गाय किसी तरह की नहीं रखी हुई हैं। हमारा प्रयास ये है कि जैसे आपने बताया, मैं यूएस में अपना सेटल था, सारी चीज़ें कर रहा था, पर जब मैंने राजीव भाई को सुना तो अपना पेट पालना तो हर कोई पाल लेता है। मेरा प्रयास ये था कि कुछ ऐसा किया जाए जो हमारा भारत दोबारा से विश्व गुरु बने। अब ये मेरे अकेले प्रयास से तो नहीं हो सकता, लेकिन सोच बन गई थी इस तरह की, किस तरह के लोग कुछ कर रहे हैं तो उनसे जुड़ना। तो हम गए, जगह जगह गौशालाएँ देखी, सब जगह देखा। सबकी स्थिति देखते हुए समझ में आया कि शुद्ध रूप की गौशाला नहीं चल रही है। मैं उन पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, समझ को लेके, उनकी व्यवस्था को लेके, काम करने के तरीक़ों को लेके। तो फिर हमने थोड़ा सा आगे बढ़ के इसको अपने हाथ में अपना बीड़ा लिया। हमने गाय बचाने का काम शुरू किया था शुरुआत में, कि जहाँ जहाँ गाय कट रही होती थी पीछे पीछे भागते थे। एक जगह से ट्रक से उतारा, दूसरे ट्रक में फिर वही गाय जी। तो फिर प्रण किया कि जितनी हम बचा सकते हैं उतनी बचाते हैं। तो उसी माध्यम से हम लोग 12-15 गाय लाए, फिर 20 लाए। ऐसे करते हुए खरीद के लाए सारी। बाड़मेर, अजमेर, राजस्थान में ही अब असली गाय बची हैं, क्योंकि उधर से पाकिस्तान क्रॉस कर रहे हैं सारे के सारे, बस सिर्फ खा रहे हैं जी। तो उस कार्यक्रम में हमने गाय जब स्टार्ट की, शुरू की, बहुत अच्छे लेवल तक गए। गांधीनगर में हमारी यमुना किनारे गौशाला, बहुत लोग आते हैं, देखते हैं, वीडियोज़ भी हैं। तो बहुत अच्छी गौशाला चल रही थी, लेकिन अचानक वहाँ से कोई रोड निकला, प्रोजेक्ट निकला और गौशाला तोड़ दी गई। ये कौन से टाइम में थी जो गांधीनगर में गौशाला? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 के बाद ये सारा सिस्टम खराब हुआ। मतलब 15 से 2022 तक आपने एक बहुत बेहतरीन गौशाला का निर्माण, आज भी उसका वीडियो है, मैं आपको बोलूँगा कि उसका क्लिप यूज़ करिए। उसका क्लिप लगाइए। वहाँ पर हमने गुरुकुल भी खोल दिया था, जो गरीब बच्चे थे पढ़ाते थे। हमने योग केंद्र भी खोल रखा था, जहाँ पे योग से लोगों को ठीक कर रहे थे। चिकित्सालय भी था हमारा, जिसमें मैं चिकित्सा करता हूँ अब। और उसके अलावा ये माँ है, ये हमेशा प्यार चाहती है इसको। इसके बाद हमारा वहाँ पर मंदिर थे बहुत अच्छे, तो हमने एक छोटा सा हमारी संस्कृति का प्रारूप वहाँ बना रखा था। और लोग सुबह दिल्ली में जब वो दिल्ली के रोड को क्रॉस करके गौशाला आते थे, ऐसा लगता था उन्हें कि हम कहीं किसी धर्म स्थल पे और वो कहीं स्वर्ग में आ गए हैं। इतना फ़र्क हो गया था जी। तो वैसे ही फिर जब वो टूट गई तो मुझे प्राकृतिक वातावरण चाहिए था। तो यहाँ हमने लगभग 5.5 एकड़ ज़मीन किराए पे ली है। ये कौन सा एरिया एग्जैक्ट थोड़ा सा बता पाएंगे? ये आप अभी गांधीनगर ये आप इस टाइम लोनी में रिस्तल गांव है, इसके बगल में है। और जावली गांव मदन भैया का गांव है ये, जिनको हर कोई जानता है तो जल्दी पहचान पाएगा। ये कोतवालपुर है। अच्छा। तो यहाँ पर एक गांव के धनाढ़ व्यक्ति हैं, उनको सारी चीज़ें समझाई तो उन्होंने किराए पे दी हुई है। सालाना इसका किराया देते हैं हम जी। खेत में हमारे पास जगह ज़्यादा है तो चारा भी लगा लेते हैं जी। अब क्योंकि पिछले 2 साल से, अब जब दिल्ली के लोग जुड़े थे, वहाँ पर दिल्ली में चल रही थी, लेकिन वो लोग यहाँ तक के लिए नहीं जुड़ पाए, नहीं कर पाए, तो 2 साल से मैं अकेले चला रहा था। तो आज आपका आगमन हुआ, कैसे आपको पता चला।
अब हमारा प्रयास ये है कि गाय बचेगी तभी देश बचेगा। एक बच्चा जो माँ का दूध नहीं मिल पाता उसे गाय का दूध मिलता है, तो उसे वही सुख मिलता है जो माँ के दूध में होता है, वही ज्ञान, वही विद्या, वही समझ बनती है। तो इन सब चीज़ को लेके गौशाला चला तो रहे हैं, लेकिन आज वो अकेले स्ट्रगल करना पड़ रहा है। गाय मेरी पर्सनल नहीं है, ऐसा मैं बोलूँ कि ये मैं पाल रहा हूँ इन्हें, या ये गाय हमें पाल रही है, इसे हमें रोका। मेरी औकात नहीं कि मैं खुद के लिए खाना इकट्ठा कर सकूँ, लेकिन गौ माता साथ में है तो ये चला जा रहा है। जो भी चिकित्सा कार्यक्रम से मैं इकट्ठा कर पाता हूँ इनके साथ में बांट शेयर करके खाता हूँ फ़िलहाल। और प्रयास ये है कि इन गायों को हम जितनी अच्छी शुद्ध भोजन दे सकें तो इनके प्रोडक्ट वगैरह का उपयोग करके गौशाला के स्थापित करें। अब इसमें हमारा प्रयास ये है कि हम पंचगव्य उत्पाद वगैरह भी बनाते हैं। हमारा चिकित्सा का कार्यक्रम भी इन पर जुड़ा हुआ है। कैंसर के पेशेंट भी बेचारे यहाँ रह के जाते हैं, तो इस तरह के कार्यक्रम छोटे छोटे हम चला रहे हैं। अब ज़रूरत है कि आप जैसे सक्षम लोग, जो लोग सुन रहे हैं उसमें सक्षम लोग आगे आएँ और किस तरह के इस कार्यक्रम को जुड़ सकते हैं, क्योंकि गौशाला चंदे पे कभी नहीं चलेगी। सही बात। हमें पता है कि भीख में कितने दिन पल सकती है, लेकिन हाँ हमारे साथ जुड़ के हम, जैसे हमने प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट यहाँ बना लिया है। भगवान की मूर्तियाँ हैं, लोग प्लास्टिक के लाते हैं, उठाते हैं, फेंकते हैं, हमने देखा उनका। आज हमने जो गणेश जी की मूर्ति बनाई है उसमें बीज डाले हुए हैं तुलसी के और अलग अलग पेड़ पौधों के। जब आप उसको डिस्पोज करेंगे, अपने गमले में डालेंगे, एक तो खाद बनेगा, सही बात, डिस्पोज भी होगा। आप नहीं करते तो कहीं भी फेंकोगे, डिस्पोज होगा। और प्रकृति के लिए तुलसी के बीज कुछ भी हो उसमें, हमारा प्रयास ये है कि वो प्रकृति के लिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। इस तरह के प्रयास चल रहे हैं। बाकी आप आए तो आपका स्वागत है। तो दोस्तों, संजीव जी का मैंने परिचय कराया है। हम सबका फ़र्ज़ क्या बनता है, पहले इसको हमें अच्छे से समझना चाहिए। संजीव जी एक कुशल एंटरप्रेन्योर हैं। अगर अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं होते तो 2015 से 2022 तक कितनी बेहतरीन गौशाला जो इन्होंने गांधीनगर में बनाई है उसको करने के अंदर जो है वो सफल नहीं हो पाते। आज भी इनका क्लिनिक है, लक्ष्मी नगर के अंदर है। खुद अपने लिए जीविका बड़े आराम से कमा सकते हैं। आप समस्या को समझिए। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले जो हमने गलतियाँ करी थी, कहीं हम वो दोबारा दोहरा तो नहीं रहे। मैं आपको केवल एक ध्यान में लेकर आता हूँ। हमारे घर में 40-50 साल पहले घर होता था, हर घर में एक गौ माता होती थी। उस गौ माता की हम सेवा करते थे, वहाँ से हमें दूध, सभी द्रव्य प्राप्त होते थे। पूरे घर का जो पालन पोषण है वो गौ माता करती थी। एकदम हमें ये प्राप्त हुआ कि ये एक गौ माता है, इसकी क्या आवश्यकता है, दूध तो पास में कोई डेयरी वाला है वो हमें दे ही देगा, इसको हमें क्यों पालना। ऐसा विचार हमारे दिमाग में आया। हमने उस गौ माता के बारे में, उस नंदी के बारे में, उस बछड़े के बारे में कभी नहीं सोचा। हुआ क्या कि उसके बाद में अगले 10-15 सालों तक आपको पास की डेयरी से दूध आने लगा, लेकिन गाय के साथ में आपका जो संबंध था वो आपने अपने स्वार्थ के कारण तोड़ दिया, ये सोचकर कि गाय से हमें क्या। जब वो डेयरी के अंदर हम गए तो उसके अंदर 10-15 साल बाद वो डेयरी वाले ने दूध के अंदर मिलावट करनी शुरू कर दी। और जब वो मिलावट करनी शुरू कर दी तब एक कंपनी आई जिसने कहा आपको डेयरी से दूध खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अब दूध का पैकेट ही हम आपके पास पहुँचा देंगे। उन्होंने आपके घर के अंदर दूध का पैकेट पहुंचाना शुरू कर दिया। अब आपने कहा इस डेयरी वाले से हमें क्या, हमें तो सस्ता दूध जो है वो पहले ही घर पे पहुंच जाता है। तो हमने वो डेयरियां भी बंद कर दी। और आज दोस्तों 40 साल बाद ये हाल हो गया है कि जो दूध आपके घर में आपकी नानी, दादी, माँ एकदम फ्री के अंदर ऑलमोस्ट उस दूध को उत्पादन करवाकर अपने बच्चों को पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दूध पिला पाती थी, आज उसे आपको खरीदने के लिए दिल्ली एनसीआर में 170 रुपये लीटर की कीमत देनी पड़ रही है। जो समाज अपने इतिहास से नहीं सीखता वो भविष्य में जाकर उसी गंदे इतिहास को दोबारा दोहराने के लिए जिम्मेदार होता है। आज ये गौ माता जो आपको इतनी अच्छी और बेहतरीन, मैं कहता हूँ कि देसी गोवंश की इतनी अच्छी नस्ल, और जिस तरीके से संजीव जी ने इनको रखा हुआ है, इसके लिए हमें इनका धन्यवाद का पात्र होना चाहिए। जैसा इन्होंने बोला, ये गौ माता इनकी नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज की है। फ़र्ज़ सिर्फ इतना है कि क्या हिंदू समाज इसके साथ अपनी संवेदना जोड़ पाता है कि नहीं। अब सोचने की बात यह है, जैसा इन्होंने कहा, गौ माता को चंदे की आवश्यकता नहीं है। हम गौशालाओं में जा रहे हैं, हम जाकर दान देकर आ रहे हैं, और हम बहुत बड़े अपने आप को जो है हम समझते हैं कि पता नहीं हम दानवीर हो गए, हमने गौ माता को 5,000, 5100, 11,000 रुपये दान कर दिया। इस गौशाला के अंदर केवल गोवंश के लिए अगर चारे की भी उपलब्धता कराई जाए ना, तो महीने का 1.5 से 2 लाख का कितना खर्चा जा रहा है अभी भाई साहब? जी 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है पर महीने। और अभी गोवंश कितना है अपने पास? अभी तो यहाँ हमने कम कर दिए, 45 करीब है, वरना अपने पास 100 गाय हैं जो कहीं और टप्पल गौशाला है वहाँ रखवाई गई, वहाँ पे रखवाई गई, क्योंकि अभी उनकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। मित्र हैं जो कर रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमने रखवा दी, वहाँ पे रखवाई है। 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा है। आप ये सोचिए, क्या 1.5 से 2 लाख रुपए महीना केवल दान से आ सकता है?
तो ये सोचने की आवश्यकता है। बेहतरीन बात यह है क्योंकि संजीव जी लगातार 7 सालों से कार्य कर रहे थे, तो केवल अपनी गौशाला नहीं बनाई, इन्होंने गौ माता के उत्पादों से कुछ ऐसे बेहतरीन उत्पाद बनाए जो आपके और हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। कुछ ऐसे उत्पाद जिनके अंदर आपको 7 सालों में बेहतरीन रिजल्ट मिला है, थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि किस तरह के उत्पाद रहे हैं, कैसे ये दर्शकों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। क्योंकि ये जो मार्केट के अंदर जाकर एलोपैथी के नाम पर गलत उत्पाद खरीद रहे हैं, जो शरीर को नुकसान कर रहे हैं, पैसा विदेशी कंपनियों पे जा रहा है। अगर ये उत्पाद गौ माता के पंचगव्य से बनने वाला हो, जिसमें शरीर को लाभ हो और गौ माता के लिए गौ माता अपने आप आमदनी कमाए, मुझे लगता है ये सदविचार है जिसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा अपने उत्पाद बताएं, किस तरह से मदद कर पाएंगे जी। उत्पाद बताने से पहले थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि देखिए, गौ माता को माता क्यों कहते हैं जी। शायद मेरे ख्याल में इस बात के बारे में कोई विचार नहीं करता, क्योंकि हमें बता दिया गया है, ग्रंथों में लिख दिया गया है। इसका कोई साइंटिफिक रीज़न अगर दे दें तो शायद आप खुल के बात कर सकते हैं किसी से भी। हमारे माँ बाप हमें मिलते हैं, 2 सेल्स होते हैं पेट में, माँ के हमारे 2 सेल्स जाते हैं और उसके बाद वो सेल्स हाथ पैर आँख नाक कान पैदा करते हैं। कौन करता है? माँ के दूध में वो तत्व मिलते हैं जिससे हमारा शरीर बनता है। ठीक है जी। अब जब वो धरती पे आ जाता है, 2 साल माँ का दूध पीता है, 5 साल तक पीता है, उसके बाद उसके शरीर में कमियां आएंगी। वो फिर से वो कमियां पूरी कौन कर सकता है? वो सारे सेल्स में जो रिक्वायरमेंट है, जो भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो भी आप उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, सारे क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है शरीर की, वो हमें कौन देगा दोबारा? वो हमें गाय देगी। क्योंकि गाय के दूध में ऐसे तत्व जो माँ के दूध में हो तो हैं, और उसके अलावा भी उसके अलावा भी सही बात है, जो साइंटिस्ट अभी तक ढूंढ नहीं पाए, 18 एलिमेंट बता के बंद कर देते हैं, झूठ बोल रहे हो, उनके कारण हम बर्बाद पड़े हैं। सही बात है। अपनी माँ को माँ नहीं पहचान पाए। आपने कहा कि गौशाला गाय एक एक घर में होती थी। ये गौशाला हमने इसलिए खोली है, संवर्धन केंद्र इसका नाम बोला है, कि हम इस गाय को दोबारा से 20 लीटर 25 लीटर 30 लीटर दूध वाली बना दें, और है संभव है, बहुत बढ़िया, तो हर कोई अपने घर में वापस रख पाए। सही बात है। हम यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके पंचगव्य उत्पाद बनाना सिखाते हैं कि वो गोबर से कुछ ऐसे उत्पाद जो आपके लोकल में बेच सकें। अगर धूप बत्ती है तो हमें बड़ी कंपनियों से क्यों लेना? सही बात है। अगर धूप बत्ती यहीं किसी गांव का बच्चा बनाता है और इस गांव के 50 दुकानों पे उसका पहुंचा दे, तो वो काम उसका करेगा। सबसे बड़ी बात, वो विदेशी कंपनी तो वो धुआं दे रही है जो नुकसान कर रहा है। ये धुआं हमारे पर, अगर आप यहाँ आएंगे, आपको डिप्रेशन है, उसी दिन से आप आराम में आ जाएंगे। सही बात। आपको कैंसर है तो गौमूत्र काम में आएगा। बिल्कुल। आपको चर्म रोग है तो ये मिट्टी काम आएगी। इसमें हमारे मित्र लोग आते हैं तो यहाँ पर आग जला के राख इकट्ठी करते हैं, उसको रगड़ के सो जाते हैं धूप में। सही बात। इसको भर भर के ले जाते हैं। सही बात। ठीक है। अब हमने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमारा, जिस पे हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, गाय के गोबर जो गाय ने पैर ना रखा हो उसको उठा लेते हैं और सूखे गोबरों को हम जलाते हैं, उसकी राख को इकट्ठा करते हैं, उसको 10 लीटर पानी में 1 मुट्ठी डाल के घोल दिया। उस घोल को जब वो बैठ जाता है राख नीचे, तो पानी ऊपर से ले लीजिए और दुनिया में जाके कहीं भी टेस्ट करा लीजिए, ऐसा पानी आपको नहीं मिलेगा। कितना भी गंदा पानी, बहुत बढ़ जाता है, कितना भी गंदा पानी आपके यहाँ आता हो, उसको देख लीजिए कि वो पानी क्या रिजल्ट देगा। ऑक्सीजन लेवल सबसे ज्यादा होता है उसमें। हमारे शरीर में ऑक्सीजन पूरा जाए तो बीमारियां नहीं है, पेट साफ हो जाए तो बीमारियां नहीं है। गौमूत्र पीने से पेट साफ हो रहा है, वो उसके ऊपर भी हम अच्छा सा वीडियो बना सकते हैं, बैठेंगे। पर ये सारी चीजें गौ माता दे रही है तो घर से बाहर क्यों निकाल दिया? क्योंकि अज्ञानता आ गई, उसकी वैल्यू नहीं समझे, अंग्रेजों की बातों को समझ गए, हमने उनके विश्वास करा, उनकी एलोपैथी पे विश्वास करा, और आज ये हालत है कि अपनी लीवर किडनी नहीं बची किसी की। सही बात। तो अब इन सब चीज़ों को समझते हुए जब ये व्यवस्था शुरू हुई है, तो आपका सवाल था जिसको दोहराएंगे जरा, के प्रोडक्ट जो उत्पाद आपके किस तरह के हैं? जी, अब प्लास्टिक से लेकर लड़ाई चल रही है। प्लास्टिक ने प्रकृति को खराब किया। एक प्लास्टिक जहाँ पड़ जाता है जिस जमीन में, वो 60,000 साल तक रहेगा। जी। हमारा उत्पाद सिंपल सा एक प्रोडक्ट बताता हूँ। गणेश जी की हमने मूर्ति बनाई है। वो मूर्ति जो है, उसके अंदर हमने बीज डाले हैं, छोटे छोटे पौधों के, जैसे तुलसी के बीज। तुलसी का बीज क्या करेगा? जब तक आप उनको पूज रहे हैं तब तक तो वो भगवान है, और जब उसको आप डिसॉल्व करने जाएंगे या उसको डिस्पोज करने जाएंगे, तो आप अपने गमले में छोड़ दीजिए। बिल्कुल। उस गमले में वो बीज जो है वापस निकल आएंगे, नहीं तो खाद बनेंगे। तो इतना प्राकृतिक, वरना आज की डेट में देखिए मूर्तियाँ नदी के किनारे, मंदिरों के बाहर, पीपल के नीचे लोग फेंक के चले आते हैं। उनकी क्या दुर्गति होती है। हम अपने भगवान को आज वही हालत है जो माँ बाप की है। सही बात। जब तक हमारी जरूरत थी तब तक तो उन्होंने पूजा, अब उठा के उनको बाहर फेंक दिया। बिल्कुल। तो गौशाला को हम वैसे भी वृद्धाश्रम कहते हैं। आज जब लोग नहीं रख रहे तो वृद्धाश्रम में गाय रखिए। हमारे को वो लोग मिलने को तैयार हैं जो कहते हैं 30 लीटर की गाय दोगे तो हम रख लेंगे। तो आज हम, जरूरत है हिंदू समाज को कि आगे बढ़ के ऐसी व्यवस्था से जुड़े, ताकि हम उसको दोबारा स्थापित करने के लिए, पैसा और सौहार्द 2 अलग अलग चीज़ें हैं। मेरे पास लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, लेकिन मैं बीमारी से मर जाऊंगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। मेरे पास गाय है, भूखा भी हूँ, तो मेरे को गाय मेरी मरने नहीं देगी। हमने ऐसे ऐसे केस सुने हैं माताओं के, अपनी दादियों से, कि गांव में बाढ़ आई, खाने को कुछ नहीं था, गाय थी अपनी, नीम के पेड़ को हमने
उसकी छाल को लाए, उसको जलाया, उसका पाउडर इकट्ठा हो गया, राख इकट्ठा हुआ, दूध में घोल के पी गए। हमने अपने 15-15 दिन काटे। सही बात। इससे बढ़िया कुछ हो सकता है? नहीं, बिल्कुल। तो उस दूध में, और ये जो दूध हमें मिल रहा है, उसके पर भी एक वीडियो बन सकता है। बहुत अच्छी बात है कि वो दूध आपको इस टाइम दिल्ली में कोई नहीं दे सकता। यहाँ बैठ के पीजिए, ये वातावरण दिख रहा है, यहाँ परिवार आता है, पूरे दिन यहाँ निकालता है उसका। यहाँ से आप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर जाएंगे, ऋषिकेश, देहरादून, दिल्ली से 10 किलोमीटर, आप वो प्राकृतिक एनवायरनमेंट लीजिए ना, और शाम को फिर अपने घर जाइए। तो इस तरह की चीज़ें हमने व्यवस्था की है। प्रोडक्ट में हमारे पास मोबाइल के रेडिएशन से बचने के लिए, गले में माला पहनने के लिए गोबर की, वो मोतियों की माला है, और हमारे पास कार के डैशबोर्ड पर रखने के लिए छोटा सा गणेश जी, जो आपके अपने उसकी बदबू को भी ख़त्म करेगा, और पॉजिटिव एनवायरनमेंट। जहाँ गोबर रहेगा वहाँ नेगेटिव वातावरण रहेगा नहीं। तो ये सब चीज़ें छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं। हमारे पास एक बहुत अच्छी दवा है चर्म रोग की। दाद खाज खुजली किस घर में नहीं रहता, और जहाँ हमारी दवाई रहती है वहाँ दाद खाज नहीं रहता। हमारे को बंगाल से एक लेडी का फ़ोन आया कि मैं कभी दिल्ली आई थी तो किसी ने मुझे एक दवाई दी थी, उस पर आपका नाम नंबर था, और मेरे कुछ पैर में था, बहुत भयंकर जख्म था, उसको ख़त्म कर दिया उसने, चर्म रोग था। अब मुझे वो शीशियाँ चाहिए। तो अब कहाँ से कौन आ रहा है हमें नहीं पता, लेकिन रिजल्ट गौ माता ने किया, और वो नाम बीच में हमारा आ रहा है। तो इस तरह के प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग बीमारियों पे काम कर रहे हैं। जब डॉक्टर से हारते हैं तो लोग हमारे तक आते हैं। घुटना कट गया है तो गौ माता काम आती है। घुटना कटना है, दर्द के मारे परेशान है, तो घुटने ठीक हो जाते हैं। सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, कंधे में कंधा जाम हो रखा है, लीवर ख़राब है, किडनी ख़राब है, साइनस है, माइग्रेन है, पेट नहीं साफ़ हो रहा है, मतलब अनगिनत बीमारियाँ, बहुत उसका हम इलाज कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये सारे उत्पादों की जानकारी हम आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे जब हम जाएंगे तो वहाँ पर जाके आपको सारे उत्पादों की जानकारी देंगे। अब कुछ फ़र्ज़ हमारा भी आता है, जैसा संजीव जी ने कहा कि इनकी तरफ से इतने सारे तरह के उत्पाद बनाए गए हैं। आज हम आपको इस मंच से आह्वान करना चाहेंगे, पंचगव्य से बने हुए उत्पाद अपने घर में प्राथमिकता में लेकर आए। अगर आप पंचगव्य से बने उत्पाद अपने घर में लेकर आएंगे, कम दाम में बेहतरीन चीज़ अपने परिवार को खिलाएंगे। पहली बात, गौ माता और गोवंश की रक्षा कर पाएंगे, पुण्य प्राप्त होगा हिंदू समाज को, और वो अपने सामने, पुण्य तो बहुत दूर की बात है, कम से कम अगर हम अपने पूर्वजों के सामने जाएंगे तो शर्मिंदा नहीं होंगे कि जिस गौ माता का दूध हमने पूरे जीवन पिया, जब उसको इस तरह की वो दर दर भटक रही थी तो हमने बैठकर केवल सोशल मीडिया के ऊपर केवल 4 लाइनें नहीं लिखी, हम धरातल पर भी उतार के हमने उसकी मदद करी। सोचिए अगर कभी पूर्वजों के सामने जाना पड़ जाए और वो हमसे ये सवाल पूछ लें, तुम्हारा जा क्या रहा था, तुमने विदेशी कंपनियों के केमिकल वाले उत्पाद अपने बच्चों को जहरीले खिलाकर आपने सारा पैसा विदेशियों को दे दिया। वो गौ माता जो आपके बच्चों की रक्षा कर रही थी, उसके गोमूत्र से, गोबर से, इन सारे पंचगव्यों से, दूध दही से जो उत्पाद बन रहे थे, उनका सेवन अपने बच्चों को नहीं करवाया, गौ माता को तुमने दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। तो आप ये बताओ कि इस चीज़ की जस्टिफिकेशन हम कभी किसी को दे पाएंगे क्या? तो जैसा बताया, ये एक ऐसी चीज़ है जो समझदारी का प्रतीक है। हमें अपने वापस जड़ों पर जाने के लिए पंचगव्य उत्पादों का सेवन, मैं ये नहीं कहता संजीव जी के यहाँ से लीजिए, चाहे कहीं से भी पास की देसी गाय की गौशाला से लीजिए, गाय की पहचान करिए, गायें देसी गायें हो, गोवंश हो, हमारे नंदी हो, हमारे वो जो बछड़े हैं जो देसी हैं, उनकी सेवा हो और उनके उत्पादों का सेवन करिए। जिस दिन देश में ये धारणा आ गई और पंचगव्य उत्पाद का सेवन 140 करोड़ लोगों ने शुरू कर दिया, उस दिन इस देश को विश्वगुरु सही मायनों में बनने से कोई नहीं रोक सकता। पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अन्न भी यहीं पे उत्पन्न होगा, सबसे कम दामों पे उत्पन्न होगा। मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ अन्न के ऊपर। हमारे पास ये अमृत है, सही बात है, जो हमने अपने खेत में डाला है। मैं कहूँगा कि वीडियो में फ़ोटो खींच के डालिएगा। जो अपने खेत में अभी गेहूँ खड़ी है, वो इतनी प्राकृतिक है कि हमने उसमें सिर्फ बीज फेंका और उसके बाद हम पानी डालना भी कई बार भूल गए। खाद वाद की तो बात छोड़िए। भारत का 2 लाख करोड़ से ऊपर का यूरिया का, फर्टिलाइज का सारा बिजनेस है जो इंपोर्ट करते हैं, हम विदेशियों से ले रहे हैं। अगर आप लोग ये समझें कि जैविक क्या है, ऑर्गेनिक क्या और प्राकृतिक क्या, हम तो प्राकृतिक के ऊपर काम कर रहे हैं, हम जैविक के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। माफ करिएगा, जैविक भी जो एक है, उससे ज़्यादा बेटर है। हमारी पीछे सरसों खड़ी है, अभी कट रही है, उसका अगर वीडियो में फोटो डालें तो वो सरसों हमने जमीन में फेंकी और एक बार शायद पानी छोड़ा था, उसके बाद हम उस तरफ पीछे देखने भी नहीं गए। पूरा गांव हमसे, आज ये गांव हमसे आज सुबह आके 3-4 लोग बोल गए कि जो आपकी सरसों निकल रही है पहले हमें दे देना। मतलब किसान, हम किसानों के बीच में बैठे हैं और इतना बड़ा आशीर्वाद किसानों ने दिया है। हमारी जो सब्जी उगती है ना, तो यहाँ के किसान ज़्यादा खाते हैं। इनके खेतों की सब्जी बाहर जा रही है, किसान हमारे खेतों में खा रहे हैं। तो ये प्राकृतिक चीज़ जो अमृत है, मेरे ख्याल में इससे बढ़िया चीज़ तो विरल है मिलना। और अब जब मिल रही है तो उपभोक्ता बने, उपयोग करें और साथ में जुड़ें। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट होगा कि आप अपने फ़ायदे के लिए जुड़ेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा।
तो दोस्तों, इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पहला आश्वासन हम संजीव जी को देते हैं कि इनके जितने उत्पाद हैं ये उन उत्पादों को बनाने में मेहनत करें, उसको वाक्षी ऑर्गेनिक्स के स्टोर के माध्यम से आप तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे, जिससे गौ माता की सेवा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा और आप सबकी बीमारियों को दूर करने में हम अग्रणी होंगे। तो ये कमिटमेंट संजीव जी हम आपको आज करके जा रहे हैं। दूसरी बात है जो मेरे एक दिमाग में आपसे बात करते हुए विचार आया, हालांकि आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि दान से चंदे से गौ माता आगे नहीं बढ़ती, लेकिन दूसरी बात ये है कि जो गौ माता है वो केवल आपके लिए नहीं, हिंदू समाज का इसके साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक विचार मेरे दिमाग में आया क्योंकि पिछले 1 साल से हमारे पास बहुत सारे हमारे ऐसे बेनिफिशरीज थे जिन्होंने संपर्क किया। वो ये कह रहे थे कि वरुण जी कहीं पर हम गो दान कर सके, क्योंकि पूरे जीवन में एक दान है जो हिंदू समाज के प्रत्येक हिंदू घर में आह्वान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अपने जीवन में एक बार भी अगर आप गो दान कर दें तो उसका जो है वो वैतरणी नदी जो है वो आपको पार करने में परलोक के अंदर भी मदद करती है। तो ऐसे में मैं एक प्रस्ताव आपके सामने रख रहा हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो आप उसमें हामी भरिए, नहीं तो जैसा आपको ठीक लगे। हमें ये लगता है भाई साहब कि तकरीबन 31,000 या 41,000 के अंदर एक गौ माता जो है, ये जितनी गौ माता है इसके ऊपर हर एक गौ माता का एक जो है सेवक हो, जो हमारे हिंदू समाज का एक व्यक्ति रहना चाहिए। वो 31,000 या 41,000 रुपये जो भी आपको ठीक लगे, अभी हम उसको डिसाइड कर लेंगे, वैसा करने में या आप डिसाइड करके बता दीजिएगा। वो धनराशि हमने आपको दी। अब उसके बाद पर महीने का तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये का चारे से बात बन जाती है। कितना चारा पर महीने लगता है जी? एक गाय के लिए या सारी गायों के लिए? एक गाय के लिए। एक गायों के लिए लगभग हम अगर चारे की बात करें तो 3,000 प्लस उसका कुछ चोकर चूरी वगैरह मिला के 4,000 के आसपास आ जाता है। ठीक है, तो अब ये समझ में आता है नियम के अनुसार, जो धर्म अनुसार बात होती है वो ये कि जिसने गौदान करी वो 31 या 41,000 में आपको गौदान करे, यही दान करे ब्राह्मण के रूप में। जो है आपके पास ब्राह्मण, हमारे सबसे बड़ी बात ये है कि ब्राह्मण भी हमारे साथ सुमित शर्मा जी है जो अभी आने वाले हैं। उनसे सुमित जी आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर से ही आ जाइए। तो अब हमारे बीच में पंडित जी भी आ गए। हम सुमित शर्मा जी आचार्य हैं और इनको आप बहुत बार हमारे चैनल पे भी देख चुके होंगे। जितने भी हिंदू समाज के अंदर हमारे स्तोत्र रहे हैं उनका भावार्थ जो है वो सुमित जी शर्मा जी आचार्य के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें वैदिक गुरुकुल की पद्धति के साथ हम सुमित जी के साथ आगे बढ़कर प्रयास कर रहे हैं कि देश को सुशिक्षित किया जाए, सुसंस्कृत किया जाए। इसमें संजीव जी जो मेरा प्रस्ताव था वो ये था कि 31 या 41,000 रुपये जो भी आपको ठीक लगे वो आप बता सकते हैं। उतना एक व्यक्ति जो है, एक घर परिवार जो है वो अपने माता पिता से या अपने जीवन काल के अंदर आपको गौ माता को जो है वो दान करे, जिसको पंडित जी भी यहाँ पे हैं और वो स्वीकार करे। इतना इनको सहयोग करना है आपका। और उसके बाद में पर महीने का 3,500 से 4,000 रुपये जो धनराशि आप सिलेक्ट करेंगे वो हमने 1 साल तक आपको दी है। हमें इसमें जो सबसे बड़ी पीड़ा होती है, जो दिक्कत होती है कि जब हम इस प्रकार का गोदान कहीं बाहर करते हैं तो ऐसा देखने में आया है कि हम तो गोदान कर देते हैं, लेकिन सामने वाले जो ब्राह्मण भी हैं वो गौ माता या बछड़े को कई बार जाकर आगे बेच भी आते हैं। ये बहुत ज़्यादा पीड़ादायक है। क्या ऐसी व्यवस्था आपकी गौशाला में बनाई जा सकती है कि हिंदू समाज का व्यक्ति या परिवार यहाँ आए, इस प्रकार से गोदान करे, लेकिन हमें हर महीने उस गौ माता की वीडियो हर एक व्यक्ति की चाहिए हो, जिससे हम पारदर्शिता बढ़ा सकें। गौ माता की सेवा करके जो आनंद हमें प्राप्त हो उसके लिए आप हमारी मदद अगर कर सकें तो प्लीज़ बताइए, ऐसा कुछ कर पाएंगे? देखिए, ये विचार पता नहीं गौ माता ने आपके मन में कैसे डाला है। पिछले 7-8 साल से तो हम कर ही रहे हैं और इसमें ऐसा नहीं है कि हमने कोई काम अभी 1 घंटे पहले शुरू किया है और दिखाएंगे लोगों को, फ़ोटो खींचेंगे और गाय के पैसे ले लेंगे। जी, तो प्रयास तो हमारा चल ही रहा था। देखिए, ये मैं बोलूँ कि ये मेरी है, संभव ही नहीं है। मंदिर है ये, सही बात। शुरुआत में शायद मेरे को मौका मिला कि मैंने खड़ा कर दिया है, तो मंदिर है ये, इसको समाज चलाता है। और अगर सबका लगाव एक गाय से हो गया तो हमारा पर्पज़ तो वही सॉल्व हो रहा है ना कि हम संवर्धन केंद्र खोल के हम गायों को घर घर पहुंचाना चाहते हैं। घर उनका ये हो गया, समाज भी जागृत, समाज का घर ये हो गया। जो जिन्होंने गोद ले ली वो हर महीने आए, एक दिन का अपना यहाँ जो भी इन्वायरमेंट आपको दिख ही रहा है कितना प्राकृतिक है ये, पूरे दिन रहें, खाएँ पिए, हमारी तरफ से खाने पीने की व्यवस्था है और अपनी गौ माता के साथ रहे। नहीं आ पा रहे तो वीडियो हमारे से कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उनका जुड़ाव और लगाव हो कि मेरी गाय वहाँ खड़ी है। आज मैं ही क्यों बोलूँ मेरी गाय को बोलने से मेरा अहंकार बढ़ेगा। सही बात। रावण का अहंकार बड़ा था तो राम भगवान को उसको ख़त्म करने में 14 साल लग गए थे, तो हमारा अहंकार बढ़ेगा तो हम कितने साल में ख़त्म करेंगे पता नहीं हमें। सही बात। तो ये सब चीज़ें हम समझते हुए अगर वो गौ माता को कोई अगर इस तरह से आगे बढ़ता है तो हम उसका स्वागत करेंगे और कहेंगे कि वो इसको अपना घर समझे। फिर वो मेरी जिम्मेदारी भी थोड़ी कम होती है कि मैं भी और अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ूँ और करूँ, क्योंकि अभी सारा समय मेरा ज़्यादातर यहीं व्यतीत होता है। और हमारा जो प्रयास ये है, 6 एकड़ ज़मीन में हम एक ध्यान केंद्र, गुरुकुल,
जिसमें बच्चे पढ़ सकें। और हम वोकेशनल गुरुकुल बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक्चुअली हर कोई अपने बच्चे को स्कूल से निकाल के यहाँ नहीं डाल सकता है। सही बात। तो वो समय समय पे बीच बीच में कुछ चीज़ें सीखने के लिए और समझने के लिए आए, अपनी संस्कृति को, सभ्यता को। हमारा एक छोटा सा प्रयास और चला था पीछे, जो शायद कंटिन्यू नहीं हो पाया, कि गर्भाधान से पहले माँ और बाप को इस तरह से तैयार किया जाए कि राम दोबारा पैदा हो सके। हमारे पास वो कोख नहीं है, हमारे पास वो बाप नहीं है जिनके अंदर वो गुण हो जो एक राम भगवान पैदा करे। तो आज वो कोख पैदा कैसे हो? तो हमारा 1 साल का प्रयास होता है। उस साल में वो यहाँ रहते भी हैं, आते भी हैं, जाते भी हैं, और वो उस विद्या को सीखते समझते हैं कि किस तरह से गर्भाधारण हो कि हमारा बच्चा जो है भविष्य में प्रयास करते जी। क्या होना है वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन वो इस तरह का प्रयास है। तो मैंने आपको बताया ध्यान केंद्र, जितना डिप्रेशन वाले हैं ध्यान से उसमें अपने आप को जीवन को शुद्ध करेंगे। गुरुकुल की व्यवस्था, यज्ञशाला। आप अपने घर में आज की डेट में बर्थडे का केक काट काट के थक चुके हैं, हर कोई कहता है, फूक फूक के अपने आप को मार मार के ख़त्म हो चुका है। एक दिन के लिए भी यहाँ रहेंगे तो आपके 100 दिन की लाइफ और बढ़ेगी। ऐसी जगह जाओ तो यहाँ अपनी एनिवर्सरी मनाओ, जन्मदिन मनाओ, अपने घर की कोई खुशी मनाओ। और हमने इससे अगली व्यवस्था दी है कि शादी करनी है तो हमारे पास इतनी जगह है कि आप जिस जगह के हैं, जिस प्रांत के हैं, अगर आप राजस्थान के हैं, बिहार के हैं, पंजाब के, तो वो व्यवस्था हम खड़ी करके दे देंगे, या आप भी कर सकते हैं। और उस वातावरण में बिल्कुल गांव में करिए। बहुत सुंदर। जिसका वीडियो जिसको देख के लोग इतने खुश हो रहे हैं। वैसे तो आजकल जितने पैसे वाले हैं प्रयास कर रहे हैं, और वो बड़े लेवल पे करते हैं। हम छोटे लोग हैं, हम छोटा प्रयास कर लेंगे। सही बात। तो आप इस तरह से जुड़ने का एक बहुत अच्छा रास्ता होगा। हमारी तरफ से तो स्वागत है। मैं अकेले यहाँ पर कोई अपना नाम बड़ा करने के लिए या चीज़ों को खड़ा करके मैं कोई बड़ा नाम लेके भी मर जाऊँगा तो सब चलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज अगर वो जुड़ते हैं और इस कार्यक्रम से लाभान्वित होते हैं तो बहुत अच्छा। तो शायद हम अपना जो यहाँ पर देसी अस्पताल यानी चिकित्सालय, हम शाश्वत चिकित्सा के माध्यम से इलाज करते हैं। राम भगवान के समय में भी लोग बीमार पड़ते होंगे, नहीं है तो वहाँ सुजैन वैद्य क्या करते थे। सही बात है। तो वो उस पुरातन विद्या को हम जिंदा कर रहे हैं। उस विद्या में आपको सिर्फ छू के भी आराम दिलाया जा सकता है। आप कहेंगे मुझे कोई दवाई नहीं खानी, तो आप अभी खड़े खड़े बोलोगे कि मुझे आराम आ गया, फिर विश्वास बढ़ेगा, तो दवाई पे भी आगे जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें हमने खड़ी कर ली हैं। आप आइए, जुड़िए, और एक परिवार है ये परिवार हम जितना बड़ा कर सके तो पूरे गाँव में हमारे ही लोग अपने कुटिया में रह रहे हों तो इसका आनंद बहुत हो जाएगा। आप जो दिन में करते हैं, जहाँ करते हैं, महीने 1.5 महीने, लेकिन आपकी कुटिया यहाँ व्यवस्था होगी। जब मन करे रात को रोज आ जाइए। 10 किलोमीटर है। सही बात है। दिल्ली के बॉर्डर से 10 किलोमीटर, आप रोज रात को यहाँ सोइए और जाइए। बहुत सुंदर, आनंद में वातावरण। बहुत सुंदर। तो धन्यवाद आपका। बहुत बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जैसा कि बताया, अभी विचारों का देखिए, जब विचार आपस में जब है विचारों का आदान प्रदान होता है तो कितनी अच्छी व्यवस्थाएं जो बनती है। अब हमारा विचार गोदान का था। अब हमने 3-4 चीज़ें संजीव जी जो सोच ली है। आपके घर में बच्चों का बर्थडे है, एनिवर्सरीज़ हैं, आपको विवाह तक अगर करना हो, अगर आप चाहते हैं सरलता से, सहजता से, है ना, ये इसमें आडंबर नहीं हो सकता। अगर ऐसा आपके मन के अंदर विचार आता है तो उसके लिए आप इस पूरे वातावरण को चुन सकते हैं। उसके लिए संजीव जी और हम मिलकर ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे जिसमें हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति जो है वो पुनः से उजागर हो सके, स्थापित हो सके। गौदान करने की जो पहल है, गौदान के लिए एक बताएं कि क्या चीज़ ठीक हो सकती है, कितनी धनराशि है जो ठीक हो, क्योंकि हम सोच रहे हैं आज एक गौदान अगर आए हैं तो यहाँ पर करके ही जाएँ। क्या धनराशि लग रही है आपको, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए? देखिए, जो दूध वाली गाय होती हैं आज के डेट में, अब गायों की वैल्यू जो जिस तरह से लोग बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, तो मतलब 30 से 70, 80 और 2 लाख तक जाते हैं। सही बात। आप अपनी क्षमता अनुसार 30 से स्टार्ट करके जो आपको लगता है कि नहीं हमको कुछ अच्छा करना है और अच्छे तरीके से करना है, ठीक, तो 30, 40, 45, डिपेंडिंग अपनी क्षमता की, माता की है। और हम तो कहते हैं गौ माता के इस कार्यक्रम में जैसे भी आप आगे बढ़े, हमारे पास सांड भी हम लेके आए हैं अभी भी, उसका भी एक वीडियो डालिएगा, बहुत सुंदर है। तो हम तो कहते हैं माता के साथ साथ पिता को भी अडॉप्ट करो। जैसे हमने बताया गौ माता क्यों होती है, क्योंकि वो सारे एलिमेंट हमें वो दे रही है जो हमारे को अब जीवन में चाहिए। कैंसर के पेशेंट अगर हम कहते हैं कि उसको कोई बीमारी ठीक करनी है तो गौ माता ही है जो उसको सारे एलिमेंट वापस देगी। बिल्कुल। इस वातावरण में रहो ना, कैंसर क्यों होगा? इसमें आके नंगे पैर, इस तरह से नंगे पैर आप चलिए, सही बात, तो आपको B12 की कमी पूरी हो जाएगी। बहुत सुंदर। अब B12 की कमी हर पेशेंट को होती है आज के डेट में, और B12 अगर पूरा नहीं है किसी का भी तो वो कौन सी बीमारी होगी कोई नहीं जानता। सही बात। तो हर क्षण हर पल आप अपने जीवन को यहाँ पुष्ट कर रहे हैं। पुष्ट का मतलब आपने अपनी बीमारियों को दूर भगा रहे हैं। तो जैसे भी इस प्रारंभ हो सके, बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, गोदान की व्यवस्था अब यहाँ पर करने की पूरा प्रयास है। आपके एनिवर्सरीज, आपके बर्थडेज हैं, और जितने उत्पाद हैं उनका भी आपको संक्षिप्त विवरण इनके क्लिनिक में जाके संजीव जी के माध्यम से हम देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको निरोग्यता प्रदान करने की पूरी कोशिश रहेगी। गौ माता जो है सबको प्रदान करे, ऐसा प्रयास रहेगा। जी, कुछ कह रहे हैं? एक छोटा सा और है। हाँ जी, मतलब पता नहीं वीडियो लंबा हो रहा है आपका, बताइए। हमने एक ईंट बनाई है जिसकी फोटो मैं दिलवा दूंगा, उसके बारे में मैं थोड़ा सा डाल दूँ। बिल्कुल। वो ईंट से हर किसी के घर में एक छत होती है। आप अपने घर में ही अगर ऐसा वातावरण बनाना चाहें जो शुद्ध और प्राकृतिक हो जाए, हम ईंटों से आपके घर में 6x4, 4x8, 8x10 जो आपकी क्षमता, संभावना और जो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है,
वो गाय के गोबर से हम वो ईंट बना के घर बना के दे सकते हैं, जिसमें आप खड़ी धूप में भी वहाँ जाके बैठें तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। आप अपना ध्यान करिए, जिस समय मिलता है वहाँ पे स्टडी सेंटर बनाइए, बच्चों को खेलने की जगह बनाइए, और इतना शुद्ध प्राकृतिक रहेगा, खुशबू देखेंगे उसकी। और नेचुरल आपके घर की छत पे एक ऐसा कमरा जिसमें आप प्राकृतिक का आनंद ले सकेंगे, ठंड में गर्म, गर्मी में ठंडा, तो उसका आनंद आप ले पाएंगे। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ, आप इमेजिन करिए कि आपके घर में गाय के गोबर से बनी ईंट, और ईंट जलती नहीं है, आग में आपके सामने हम रख देंगे, वो ईंट सुलगते सुलगते मर जाएगी, लेकिन वो राख बन जाएगी, लेकिन आग नहीं पकड़ेगी। तो ऐसा कुछ गौ माता के इस गोबर में ताकत है, जो हमने उसको खोजा है, तो उसका हम घर भी बना सकते हैं। और इसी के साथ में मैं जानना चाहूँगा, बिकॉज़ मैं बता दूं कि एक फ़ेसबुक के ऊपर आप अभी तुरंत सर्च कर लीजिए, देसी जाट शिव दर्शन मलिक जी हैं, तकरीबन रोहतक में जो है इनका निवास है। और ये गोक्रीट और देसी गौ माँ के गोबर से कितनी चीज़ों का निर्माण हो सकता है और कैसे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकते हैं, मैं तो उनका बहुत बड़ा प्रशंसक भी हूँ, फ़ैन भी हूँ। आप भी उनको फॉलो करें ताकि आप समझ सकें कि क्या है। हमारे साथ में सुमित आचार्य जी हैं। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब गौ माता की जो है वो यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। हमारी तरह मैं पूरी कोशिश करूँगा समाज में जाके जागरूकता की जाए, लोगों को मैक्सिमम यहाँ बुलाया जाए, अपने फंक्शंस करें, अपने इस प्रकार के विवाह करें, सब करें। सबसे बड़ी बात आती है कि गोदान। अब लोगों के दिमाग में ये बहुत रहेगा, क्योंकि आप आचार्य हैं, पंडित जी भी हैं, आप सब इस प्रकार का शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं। अगर इस प्रकार से व्यवस्था जैसे हम सोच रहे हैं कि गौदान यहाँ से की जाए और उस प्रकार से देखरेख हो जाए, क्या शास्त्रोक्त विधि से ये संभव है, जिससे उसका पुण्य लाभ भी हिंदू समाज को मिल जाए और साथ में गौ माता की रक्षा हो जाए? इसमें आप बताएं कि क्या जिस तरह हम सोच रहे हैं वैसे संभव है, या इसको किस प्रकार और से किया जा सकता है? नहीं, संभव तो सब कुछ है। सबसे पहली बात तो जो वातावरण गौ माता को चाहिए वो यहाँ पूर्णतः उपलब्ध है जी, नंबर 1 जी। और शहर में आप कितना भी गौ माता को ले जाइए, वो वहाँ प्रसन्न नहीं है। और जब तक गाय प्रसन्न नहीं है तो दान कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो पूर्ण लाभ नहीं देगा। सही बात। गौदान कीजिए। और जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि नंदी की भी व्यवस्था है, तो शास्त्र कहते हैं कि 10 गौदान मिलकर एक नंदी दान के बराबर तुलना में आता है। वाह, क्या बात है। क्योंकि गोवंश को जीवित रखना, वर्तमान में एक छोटा सा आंकड़ा भी कुछ समय पहले हमने सुना था कि भारतीय गोवंश इस समय पूरे देश में लगभग 8-9 करोड़ है, लगभग। वैसे तो जर्सी वगैरह मिला दे बहुत हो जाता है, लेकिन हमारा देसी गोवंश, और 100 करोड़ की जनसंख्या, तो 10 लोग मिलकर एक गाय को नहीं पाल सकते। बहुत इतनी दुर्दशा है हमारे समाज की। सही बात। पहले बात तो गौशालाओं में जो गोवंश है उसको गोद लें। जो गोवंश यहाँ उपस्थित है जी, 10, अगर यहाँ पर 25 गाय दिख रही हैं हमें, तो कुछ नहीं करना है, हमें मात्र 20 परिवार लाने और वो इनको गोद लें। सही बात। साल भर का कितना गौ माता का खर्चा है, कितना उनका रहन सहन है, उसके बाद। और एक और हमारे यहाँ शास्त्रीय पद्धति है, जो 10 गाय पाल सकता है, शास्त्र के अनुसार वही एक गाय दान करने का अधिकार रखता है। क्या बात। ऐसा कभी नहीं, आपने भी देखा होगा, हमें कन्या दान करना है, मैं किसी फलाने की कन्या खरीद के दान कर दूं, वो दान नहीं है। सही बात। मैंने जब तक उसको पाला पोसा नहीं है, उसके पेन को बियर नहीं किया, तब तक मैं उसे दान करने का अधिकार नहीं रखता। जी, जी। लेकिन अब ठीक है, समय के अनुसार बहुत सी परिस्थितियां भी बदलती हैं। सही बात। तो आप 2, 4, 5 गायों को गोद लीजिए, 10-15 हज़ार रुपये महीना कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हैं बड़े बड़े संभ्रांत परिवारों के बच्चे 2 दिन में खर्च कर देते हैं। सही बात है। अपनी आगे वाली पीढ़ी को बढ़ाएं। और आजकल आप देख रहे होंगे इनफर्टिलिटी, बिल्कुल ये जोड़ना जरूरी है। नंदी महाराज हमारे यहाँ विद्यमान हैं। सही बात है। अगर भारतीय गोवंश का नंदी जिस जगह मूत्र विसर्जन करता है ना, अगर उस मिट्टी को कोई वंध्या स्त्री अगर 10-15 दिन लगातार केवल आघ्राण अर्थात सूंघ ले, तो उसकी फर्टिलिटी पावर इंक्रीज हो जाती है। क्या बात, बहुत बढ़िया। ये सब शास्त्रीय पद्धतियां हैं। पिंजरा पोल, ये सब कुछ ने हमारे गोवंश को नष्ट कर दिया है। तो चर्चा तो बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन जुड़ें और इस प्राकृतिक वातावरण का जितना अधिक आनंद ले सकते हैं। अभी 15 मिनट हुए आए हुए हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि गोकुल में आ गए। ये पूरा वातावरण ही गौ माता के आने से देखो बहुत डिफरेंट है। गोकुल में आ गए। तो सच में बताना चाहूँगा, अगर आप बाजू में देखें तो जब हम वहाँ सड़क से यहाँ तक आ रहे थे, यहाँ पर हमें खड़े हुए आपके सामने आधा पौना घंटा हो गया है, गर्मी नहीं महसूस हो रही, आनंद आ रहा है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। और जबकि कहते हैं कि खेत खलियान और जो गोमे की मिट्टी है, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर आया हुआ है। यहाँ पर हम नंगे पैर जब खड़े हैं तो गर्मी नहीं महसूस हो पा रही, और बाहर जो है वो तपस महसूस समस्या वालों को लाओ और चलाओ। बिल्कुल, किडनी में वो सारे पोषक तत्व तो ये रज प्रदान कर देगी जिसमें गोमय है। सही बात है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज हमारा यहाँ आना शायद सार्थक सिद्ध हुआ। वाक्षी ऑर्गेनिक्स के माध्यम से अभी शुरुआत की जा रही है, कुछ अच्छे कार्यों की आशा है। आप सब भी अपना सहयोग इसमें प्रदान करेंगे। आइए एक ऐसे भारत, एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ हम भी प्रसन्न हो सकें, हम भी सुखी हो सकें, जो गौपालक है वो भी सुखी हो सके और गौ माता भी सुखी हो सके। जब ये तीनों प्रकार से सुख हमारे आसपास रहेगा तभी पूर्ण रूप से हम विश्व गुरु भी कहला पाएंगे और पूर्ण रूप से हम सुख का और आनंद का भी आभास कर पाएंगे। आप सबने हमें इतना समय दिया, हमारी बात सुनी। अब चलते हैं संजीव जी के क्लिनिक के अंदर, जहां पर जाकर इनके उत्पादों की पूरी जानकारी लेंगे, किस प्रकार के उत्पाद इन्होंने बनाए हैं उसको समझेंगे। वो वाक्षी ऑर्गेनिक्स के माध्यम से आप तक पहुँचे और आपको भी निरोगता का वरदान प्राप्त हो, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। इसी के साथ भारत गो वंदे मातरम। जय गौ माता, जय गोपाल। आज हम यहाँ इस गोष्ठ में खड़े हैं और गौ माता की कृपा से परमात्मा सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे। हमारे बीच वरुण जी हैं, आप सब इनसे परिचित हैं, मैं क्या परिचय दूं। और आप हमारे संजीव जी हैं जो इन समय गौ माता की यहाँ प्रधान सेवा कर रहे हैं। हम लोग तो आज बस अतिथि बन के आए हैं और आज वरुण जी को परमात्मा ने ये सौभाग्य दिया है कि वो गौ माता को दान करने के पथ पर अग्रसर हों और आज ये इन गौ माताओं की सेवा का प्रकल्प का संकल्प प्रारंभ कर रहे हैं ताकि आप सबको भी प्रेरणा मिले, क्योंकि आचरण के माध्यम से ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षा होती है। तो वरुण जी उसका प्रारंभ कर रहे हैं। आइए। ओम विष्णुर्विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे बौद्धावतारे विक्रम संवत 2082 चैत्र मासे शुक्ल पक्षे एकादश्याम तिथौ आश्लेषा नक्षत्र योग शूल करण वाणिज मंगलवार वासरे चंद्र कर्क राशि सिंह राशि स्थितः सूर्य मीन राशि स्थितः वसंत ऋतौ उत्तरायणे विश्वासु संवत्सर नाम 2082 विक्रम संवत अद्य इदम गोष्ठे। अपना नाम लीजिए। वरुण सिंगला। हाँ। सुपुत्र पिताजी का नाम लीजिए। श्री दिनेश सिंगला। गोत्रोत्पन्न अपना गोत्र लीजिए। सिंगल गोत्र। हाँ, सिंगल गोत्र। गौ सेवा प्रति गौ सेवा हितार्था यह गौ निष्क्रिय द्रव्यम। आप अपना नाम लीजिए। संजीव मिश्र। सुपुत्र श्री अशरफी मिश्र। गोत्र वत्स गोत्र। प्रति संप्रददे। इनके हाथ में ये रखिए दक्षिणा और जल छोड़िएगा। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो गोभ्यै सुरभ्यै नमो नमः। अब ये जल गौ माता के पिछले चरण पर छोड़ दीजिए। दोनों। हाँ, बस 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 बस। देखिए, गौ माता का जो पृष्ठ भाग होता है वो पूजनीय होता है। जब भी आप लोग गौ माता के चरण स्पर्श करें, पिछले चरणों को छुएं। और ये जो गौ माता की पूंछ दिखाई दे रही है ना, आप लोग आजकल बड़े बड़े आडंबरों में फंसे रहते हैं तांत्रिकों के चक्कर में। किसी गोष्ठ में जाएं और उसकी गौ माता से पूंछ से गाय के बच्चों का पूंछ झाड़ा लगा दीजिए, सारी अला बला सब 0/100 हो जाएगी। तो जितना संभव हो सके गौ माता से जुड़ें, गौ माता की सेवा करें, गौ पालकों को सुदृढ़ करें, तभी हमारा देश जो है उस पथ पर चल सकेगा जो अभी वरुण जी चाह रहे हैं या हम सब मिलकर चाह रहे हैं इसको, कि गौ आधारित ही कृषि हो, गौ आधारित ही शिक्षा हो, गौ आधारित ही हमारी संस्कृति हो, चिकित्सा पद्धति हो और गौ आधारित ही भूमि शोधन हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार। जय गौ माता, जय गोपाल।